आपके अपने उनके माध्यम उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैंने आपसे 1 मिनट का समय मांगा है कि 9 दिन पहले इस सेंटर कमेटी ने, जिसमें मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी सारे शामिल थे, रविंद्र हमारे भतीजे ने सब कुछ देखा, आपने भी देखा, जम्मू कश्मीर की टिकट बांट दी आनंद फानंद में। आध घंटे के अंदर क्या तहलका मचा, एक शब्द में कहना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं की जीत हुई। ग्राउंड लेवल के यह सेंटर कमेटी फेल होगी, टिकट वापिस लिया गया। मैं यहाँ एक बात कहने आया हूँ, तो शाम के सभी गांवों को मेरा तिगड़ाना ग्राम की तरफ से भागने वाले के नाते रविंद्र जी के साथ जो मेरा सगा भतीजा है, तन मन और धन चेयरमैनों के साथ आपको उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं मंच की संचालन कर रहे कांगड़ा एडवोकेट सरपंच मजीरा से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार रखें। राजेश सरपंच की हमारे बीच में सोनियात्री जी, पटेल जी और उनकी टीम यहाँ पहुंची, उनका धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा भारत माँ के नाम से। भारत माता की, भारत माता की। सभी साथी बैठ जाएं। आज बापोड़ा गांव के इस दावत धाम की पवित्र नगरी में बात है और कहना चाहता हूँ साथियों, यहाँ प्रजातंत्र में वोट की ताकत है और जिस वोट से आप उन खुद को, उनके बेटे को क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ कि 10,000 वोटों का ये गांव बापोड़ा जो तुसाम हल्के में सबसे बड़ी लीड करता है, सबसे बड़ी लीड करता है। अगर वो अपने आप में ठान ले तो कोई मुश्किल नहीं है। मेरा इस मंच के माध्यम से सिर्फ एक ही बात के लिए अपील है, प्रार्थना है कि आज की भीड़ या तो सरकार मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर जितनी भी सरकारी है, मैं सबको मेरा प्रणाम करता हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ भाई, मैं 36 साल का, जिसमें तो 30 साल एक ही परिवार के अंदर ये कुछ देखते आ रहे हैं भाई। पर ये बताओ, एक ही परिवार का एक ही गांव है क्या? भिवानी जो हमारा कुसाम जो हल्का है उसमें लगभग 150 के करीबन गांव है। एक भी गांव का कोई उम्मीदवार दूसरे गांव का ना तो बढ़ के आ रहा है, ना किसी को मौका दिया जा रहा है। एक ही परिवार से लगातार हम देखते आ रहे हैं। क्या हमारे जीवन में हम एक ही परिवार को देखते आएंगे? तो दूसरा मैं कहना चाहूंगा भाई, हो रही है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए। अब तो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपके मन में चाहे रविंद्र बापोड़ा हो, चाहे मेरे मन में रविंद्र बापोड़ा हो, अब तो रविंद्र बापोड़ा होनी चाहिए। बहुत बहुत दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलो भारत माता की, बोलो बाबा मुंगीबा धाम की, बोलो बाबा पंचवीरों की, बोलो सभी ग्राम पंचायतों की, बोलो सभी तोसाम हल्के की, बोलो मेरी मातृशक्ति की। आज ये तोसाम हल्के की पूरी सरदारी आज इस बापोड़ा गांव के अंदर पहुंची है। मेरे नौजवान साथियों और तोसाम हल्के के भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सबका हाथ जोड़ करके, सर झुका करके नमन करता हूँ। सबको यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका बार बार स्वागत करता हूँ। पिछले कई दिनों से जिस प्रकार की तोसाम के अंदर आवाज उठ रही है,
मैं पत्रकार बंधु भी यहाँ पर बैठे हैं और सारे मित्रगण साथी यहाँ पर हैं। मैं सरदारी है, आप लोगों से हाथ उठा करके एक एक दो बात पूछूंगा, तो दोनों हाथ उठा करके अपने भाई का समर्थन कर देना। क्या आप लोग चाहते हैं इस शाम के अंदर परिवारवाद रहे? क्या आप लोग चाहते हैं परिवारवाद रहे? क्या आप लोगों के बीच का आदमी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप लोग साथ दोगे? साथ दोगे? दोगे? पिछले 15-16 सालों की अगर मैं बात करूं, तो जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, पदाधिकारी के नाते 2007 के अंदर मेरे पास मंडल महामंत्री की जिम्मेवारी थी। उस समय इस तोशाम क्षेत्र के अंदर 3 मंडल, जिस भारत माँ के ऊपर आप लोग पले बढ़े, उस भारत माँ का जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि यह दिल्ली तक गूंज जानी चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पदम जी 1 मिनट 2 मिनट बैठ जाओ। आज रविंद्र बापोड़ा को जो है ना एक कमेटी को गठित की गई है, या तो बीजेपी की टिकट सिद्ध हिसाब से दे दें। लेकिन मैं थोड़ा सा इस गांव का इतिहास भी बता देना चाहता हूँ कि 2010 में ये बापोड़ा गांव कांग्रेस की उक्ता सरकार से टकराया था और 3 साल तक इस गांव में हमारा पूरे भाईचारे ने चुनाव पंचायत का नहीं होने दिया था। उड्डा को जब तक हम कोंडा पे नहीं ले आए थे, इतना काम यो मांगा नहीं था। इसलिए मैं ज्यादा तो उस बात को नहीं लंबी खींचूंगा, लेकिन एक कमेटी बनाई है, कमेटी के नाम बता दिए हैं और वो कमेटी टिकट का बात देख रहे थे, तब ये सब ये बीजेपी वाले देते हैं। जैसे ही भाई रविंद्र मिट्टी को जय बीजेपी जय भारत, और भाई और किसे कहेगी तो भाई फिर यो डंडा इस बीजेपी पर डंडे में दाम काट के छोड़ाएंगे। इसलिए ये बता सकते हैं जो डंडा महाराज है जिस पर बीजेपी का डंडा टंग रहा था, वो डंडा जब काट लिया तो भाई कुछ नहीं बचेगा। ये भाई बात क्या है, जैसे कहा तो मैं भी भूख पोखी हूँ उन 2 व्यक्तियों का, दोनों कैसे कि भाई इसने वोट नहीं दिए थे, वोट नहीं भाई साहब, हम सिर्फ रविंद्र का वोट देंगे। अरे डंडा तारा पूरा सहयोग दिया। अरे भाई कलाकार साथी हमारे बीच में आए हुए हैं, एक अच्छी रानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24 न्यूज चैनल। मैं आपका मित्र हनीफ खान बहल। जैसे लगातार बोपाड़ा गांव में देख रहे होंगे विधानसभा चुनाव हेतु महापंचायत, और ये रविंद्र बापोड़ा के पक्ष में महापंचायत ली गई थी। हालांकि इनका गांव के काफी गांव के तोशाम के क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक जो पंचायत क्षेत्र से गाँव के पर जो सदस्य जो आए हुए हैं, काफी लोग जो मौजूद जो लोग आए हुए हैं, इनका एक ही साफ तौर पे कहना है कि देखिए ये जो परिवारवाद है ये चलने नहीं देंगे। जिन्होंने जो पार्टी के अंदर जो विधायिका थी वो पहले कांग्रेस पार्टी में थी, वो भाजपा में जाने बाद राज्यसभा में चली गई। राज्यसभा में जाने बाद में वो अपनी लड़की के लिए टिकट मांग रही है, श्रुति चौधरी के लिए, जो पूर्व सांसद भी रही है। तो ये इन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये परिवारवाद नहीं चलने देंगे, जो भाजपा कहती है परिवारवाद को खत्म करेंगे। मेरे साथ में है, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बनवारी लाल शर्मा जी। बनवारी लाल जी, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भाई रविंद्र को टिकट देंगे तो ठीक है, नहीं हम बहिष्कार करेंगे पार्टी का बहिष्कार करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, वोट नहीं देंगे बीजेपी को, चाहे भाई को टिकट नहीं मिली तो। कौन सा गाँव आपका? मेरा गाँव है रिवासा। रिवासा। हाँ जी। कितना समर्थन मिलेगा? बहुत
बहुत बार 99 का 99। ऐसा नहीं हो वोट का बंटवारा हो जाए। ना बीजेपी बंटवारा खड़ा मेरे हो, काम से सारे मतलब कांग्रेस जीत जाए। मेरे काम से दावे के साथ कहता है 120% वोटिंग होगी भाई रविंदर का हक में। अच्छा हाँ, हर तन मन धन से साथ देंगे। क्या नाम है आपका? इधर आओ। मेरा नाम प्रेमपाल है। क्या काम करते हो प्रेम? मैं फर्नीचर काम करता हूँ। अच्छा क्या कहो? भाई साहब मेरे गांव से लोकसभा के चुनाव में हाँ 2300 वोटों की पोलिंग हुई थी, अच्छा जिसमें से 1500 वोट धर्मवीर को खाते में आए थे हाँ और 1000 वोटों से मेरे गांव से जीत के निकले रहे धर्मवीर। तो उसी प्रकार अगर भाई को देती है टिकट तो मेरा पूरा गांव 100 का 100 उनके साथ है, नहीं तो हम ऐसे दल बदलुओं के साथ नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जी? कहना ये है कि रविंद्र को टिकट मिलनी चाहिए। गाँव कौन सा आपका? लेक क्या है लेके रविंद्र को टिकट मिल लीजिए, रविंद्र बोपाड़ा जी को, राइट? तो बहुत मेहनत की है भाजपा के लिए। हाँ जब भाजपा के मतलब गांवों में ये चाहते थे ना प्रचार के लिए कुर्सी डालने वाला नहीं था, कुर्सी डालने वाला नहीं था, हाँ और इनने बहुत मेहनत की धरती से उठ के मोदी से जाने। आ जाओ बाबू जी, आप भी आगे आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या नाम जी? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। कितनी लोग संख्या में आए हो आप लोग? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं गांव राउतपुरा खड़खड़ी से हूँ। अच्छा आ जाओ आगे। नए बंदे आवे हैं, पार्टी बदल के समाज है, टिकट उसको मिल ठीक जाती है, है। मतलब जो ये बातचीत होगी कांग्रेस में मड़ाई खाने भी भाजपा में खा ले, फिर हाँ। मतलब हम यूं यहाँ। जो 15-16 साल से बीजेपी में कार्य कर रहा है हाँ और अब मौके पे उसके टिकट ना मिले, नए बंदे को दे दे तो कार्यकर्ता के तो पैर टूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से काम करेगा इतना? इसलिए हम पैसा कहाँ से आएगा जो भाई रविंदर के समर्थन में हम। हाँ अगर बीजेपी रविंदर को तो अगर टिकट देगी हाँ तो पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। अगर और किसी वोट कैंडिडेट का बंटवारा हो जाए तो वोट नहीं नहीं होने बीजेपी वोट का बंटवारा, बीजेपी कैंडिडेट खड़ा होगा, इधर रविंद्र बोपाड़ा खड़ा होगा, कांग्रेस जीत। नहीं, हमें रविंदर के साथ ही रहे। अच्छा रविंदर के साथ रविंद्र के साथ है जी। कितनी संख्या में आप लोग? हम कौन सा गाँव से आपका? बाबरवास गांव है जी हमारा। अच्छा 1000 वोट है जी हमारे गांव में। अच्छा 800 वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ते हैं, 200 वोट खिलाफ में जाते हैं खाली पर। अच्छा हाँ। 800 में कितने मिल जाएंगे आपकी बार? 800 में अगर बापुड़ा का टिकट मिलेगी तो 800 के 800 जाएंगे, नहीं तो नील भी हो सकती है। नील मतलब किसका नील होगा? अगर बीजेपी का नील भी हो सकता बीजेपी का है। नील। मैं पूर्ण रूप से भाई बताओ। मतलब इसने टिकट नाम लिए रविंद्र ने तो निर्दलीय खड़ा कराएंगे चितावांग। अच्छा बिल्कुल खड़ा कराएं, बिल्कुल निर्दलीय खड़ा इसमें कराएंगे। कोई शक नहीं। देखो जी, ऐसा है, रविंद्र भाई बापोड़ा जो हैं वो मेरे साथी हैं और हम पुराने कार्यकर्ता हैं। ओम प्रकाश जी डुडीवाल जी जो स्वर्गवास सिधार गए, उनके साथ के हैं। कर्नल मंगल सिंह हुआ करते थे, वो कहते थे कि तो सामने कर्नल मंगल सिंह, अगर कर्नल मंगल सिंह उस टाइम के जो कार्यकर्ता हैं और वो कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए अच्छी तरह से, अगर उनको टिकट मिलती है तो हम बीजेपी के साथ हैं। पुराने कार्यकर्ता हैं, 20 साल से, मेरी उम्र 50-52 साल हो चुकी, मैं 50-52 साल से ही मान के चलो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। रिवासा गांव के अंदर 13 वोट आते थे, 13 वोटों में बीजेपी का हमारा भी था। हाँ, हमारी नेक नियत नीति बीजेपी के अंदर है, परंतु हम हमारे जो है मुख्यमंत्री जी से शीर्ष नेतृत्व से हम प्रार्थना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे के बीच के कार्यकर्ता को बीजेपी की टिकट मिले, न कि और कार्यकर्ता को। धन्यवाद। बिल्कुल। आप बताओ क्या कहोगे? हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा, मेरी 70 साल उम्र हो गई, हम जब से बीजेपी सक्रिय हुई हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं। तो कल जो आया है बीजेपी में उसको आज उसका सहयोग कर रहे हैं, जो शुरू से जो बीजेपी के साथ है उनको नकारा जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि बीजेपी अपना ध्यान रख करके ये सुनिश्चित करे कि हमको जो है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने जो उनके संजोग है, उनको टिकट दे ताकि हम उनका साथ दें, नहीं तो हम उनका बिल्कुल साथ नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, लगातार हम आपके सामने जो तस्वीर देख रहे हो विधानसभा चुनाव हेतु महापंचायत बोपाड़ा गांव में मौजूद है। तमाम गांव के जो प्रत्येक गांव के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद पहुंचे हैं रविंद्र सिंह बापोड़ा के समर्थन करने के लिए। पंचायत का क्या फैसला लिया गया है? हाँ जी,
पंचायत ने आज ये पूरे 100 गांव की पंचायत थी, चाहे वो दो व्यक्ति आए हो, चाहे किसी गांव से 10 व्यक्ति आए जी हो। जी पूरे हल्के की 100 की 100 गांव की पंचायत ने आज ये फैसला लिया कि 2 तारीख 3 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का हम वेट करेंगे और पूरे हल्के ने एक मत होकर के रविंद्र बापोड़ा के नाम पर के सहमति बना करके केंद्रीय नेतृत्व से चुनाव लड़ाने की मांग की है। और उसके बाद अगर केंद्रीय नेतृत्व कोई और फैसला करता है तो फिर वो कमेटी जो फैसला करेगी उसके साथ हमें तो चलना पड़ेगा। कमेटी का तो फैसला ये रहेगा कि मतलब टिकट मिले ठीक है, न मिले तो भाई उस समय बताएगा कि कमेटी क्या फैसला लेती है। अब मैं तो कमेटी में हूँ नहीं, अब वो नहीं। कमेटी जो फैसला लेगी वो मेरे को मानने होगा। लोगों तो आपको पता है डिसीजन क्या रहेगा पार्टी का। मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने तो सारा भाईचारे के ऊपर छोड़ रखा है। भाईचारा मेरा पर्सनल अगर आप बात करें तो मैं आखिरी दम तक कमल के फूल के साथ रहना पसंद करूंगा। ठीक है, चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले, आगे मांगना ही बंद कर देंगे अगर अब की बार नहीं दी। दबाव हो जाएगा तो परिवार का प्रत्येक गाँव का भाई मतलब कि भाई देखो आप कब तक ये करोगे, जैसे सेवा करने लग रहे हो और जो आया है वो मलाई खा गया आराम से, कांग्रेस में खाई, अब वो भाजपा में खाएगा, तो फिर ये बाकी लोग क्या है? इनको भी तो देखो काम तो कलम की ताकत तो मिलनी चाहिए ना भाई। कलम की ताकत हम तो ये चाहते तो शाम हल्के को कलम की ताकत मिले। ठीक है, ये आने वाले आज आपके मलाई खा के कांग्रेस में थे, यही तो आप मलाई खाने के लिए यहाँ आ गए, तो ये बंद होना चाहिए। परिवारवाद खत्म होना चाहिए, वंशवाद से इस मुक्ति मिलनी चाहिए इस देश को भी, हरियाणा को। देश के अंदर तो मिल गई लेकिन हरियाणा में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभी है, उससे भी नरेंद्र मोदी जी मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लास्ट सवाल पूछिए, बीजेपी ने जो वादा किया था किरण चौधरी जी राज्यसभा भेजने का उन्होंने कर दिया, तो आप बीजेपी को ये वादा भी तो करना चाहिए वंशवाद को खत्म करेंगे, वही दूसरी टिकट नहीं देंगे। करेंगी ना, बीजेपी करेगी, पूरा कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस है। तो शाम विधानसभा से रविंद्र बापोड़ा कमल के फूल के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हवाएं चल रही है कि श्रुति चौधरी की लिस्ट में नाम फाइनल हो चुका है। कुछ फाइनल नहीं है। कल शाम को बीजेपी कार्यालय से बीजेपी हरियाणा के पेज के ऊपर क्लियर आ चुका, अभी किसी की टिकट फाइनल नहीं है। कोई गलत फाइनल करते तो ना वापिस ही हो जाए फिर, जैसे जम्मू कश्मीर की साइड भाई ऐसा है, देखो आपने देखा जम्मू कश्मीर में भी लिस्टें दोबारा बनी है। मतलब और मैं आप रखते हो आप, मैंने तो नवलगढ़ में मैं प्रभारी था, हमने तो वहाँ पर सीट को सेना तैयार है मतलब इस चीज के लिए का बदलाव होगा। टिकट बीजेपी और किसी को देगी तो हम भाई रविंदर के लिए जी जान से तैयार है। बिल्कुल, ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है, ये तस्वीर है। देखो जी मोदी जी ये कह रहा है भाई गरीब को ऊपर उठाओ, भाई गरीब को या तनमन धन पूरी दुनिया यो सारा समाज खड़े है ना रविंद्र भाई बापोड़ा के गेली है। पहले टिकट देंगे तो इसका सिर माता कमल खिलावांगे ना, सभी पंचायत ने फैसला लिया भाई चुनाव निर्दलीय लड़ावा है रविंद्र को। जी ओके थैंक यू। महिलाओं और क्या कहेंगे आज इस पंचायत में जो है उसमें डिसीजन ये हो गया है फाइनल, ये पार्टी का इंतजार करेंगे। पार्टी अगर टिकट देती है रविंद्र जी को, जिन्होंने काफी वर्षों तक मेहनत की है, उनका इंतजार करेंगे। अगर उनका पार्टी का ये हाईकमान का ये रहा कि भाई श्रुति चौधरी को टिकट दे देते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे, हालांकि इंडिपेंडेंट चुनाव की तरफ जाएंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि वोटों का बंटवारा हो जाएगा, इसमें कांग्रेस को फायदा होगा? क्या प्रतिक्रिया के चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम। और मैं देखो पार्टी का हर जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, और जो हमारे रविंद्र बापोड़ा जी हैं वो पार्टी के लिए बहुत काफ़ी समय से लगे हुए हैं, और चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, पार्टी का मतलब कि एक कार्यकर्ता, तो सबका अधिकार है कि वो विजय में बिल्कुल विजय तय हो। आपको अभी आगे के लिए क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं तो आगे के लिए यही कहूँगी, पार्टी देख तो तुम्हें अनाउंसमेंट कर दी शायद आज या कल में। देखो मैं तो इतनी बड़ी पंचायत का जो निर्णय है, मैं तो यही कहूँगी कि संगठन से निवेदन कर सकती हूँ और कि रविंद्र बापोड़ा जी को आगे बढ़ाया जाए। और अभी रविंद्र जी के पक्ष में जाके आप पार्टी लाइन की डिसीजन को नहीं तोड़ रही है, पार्टी के अनुशासन का भी तो इम्पोर्टेंट है। वो हाईकमान का फैसला होता है, संगठन का फैसला होता है, संगठन जो फैसला लेगी वो हमें स्वीकार होगा। मैंने ये भी तो बताया है कि श्रुति चौधरी का नाम जी फाइनल हो गया है, तब बताइए ना आप पार्टी की डिसीजन पे मतलब जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे या फिर मतलब रविंद्र जी नहीं, देखो हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, संगठन के साथ है, लेकिन संगठन का हाईकमान का जो फैसला होगा हम साथ हैं। या आप किसको समर्थन, देखो भाईचारा या किसको समर्थन कर लिए?
ये तो भाईचारा है, देखो अपना। ये तो मैडम अच्छा हुआ ना, मीठा तो गप गप है, कड़वा थू थू है, ये तो चीज अच्छी नहीं हुई ना। ये देखिए ये इसी चीज में अब तो ये लगे थोड़ी ना, है, आपको पता है। देखो अगर देखो, अगर संगठन रविंद्र वापोड़ा जी को अगर टिकट नहीं आपको देती है, संगठन से भी मोहब्बत है, ठीक है, और मतलब नहीं, कि अगर संगठन- रविंद्र जी के पक्ष में भी आ गए आप, ये ऐसा कैसे नहीं है, चलेगा? तो अगर ऐसा नहीं है, अगर संगठन रविंद्र जी को टिकट नहीं देती है, तो ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को टिकट नहीं दी तब बताइए ना नहीं मैडम, देंगे। नहीं दी तब बताइए ना। नहीं देंगे तो हम संगठन के साथ ही है। रविंद्र जी साथ नहीं रहेंगे आप, राइट? नहीं, संगठन के साथ है, संगठन के साथ रहेंगे, ठीक ठीक संगठन है, के समझ साथ गया। है। बिल्कुल, हाँ जी। एक बार मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है जी आपका? जी, मैं बामला गाँव बामला से हूँ। हाँ, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा और हम रविंद्र जी के साथ। अच्छा अच्छा, तो वोट वाट के मामले में क्या रहेगा? वोट के मामले में यही राय है हमारी, रविंद्र जी को टिकट मिले, ये अच्छा काम करते हैं, हमें इनसे बहुत उम्मीद है। और किरण चौधरी हमारे गाँव में कभी नहीं आए, उनको काम नहीं है। किरण चौधरी आपके गांव में कभी नहीं है, नहीं। ये बोलना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल, लगातार हम आपके सामने जो अपडेट है वो तस्वीर दिखा रहे हैं, और तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। प्रत्येक जो गांव से आए हुए हैं, जो तोसाम क्षेत्र की विधानसभा से, हर व्यक्ति की एक ही जुबान पे एक लक्ष्य है कि देखो जी, ये जो परिवारवाद है ना, वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि जिन्होंने कांग्रेस में मड़ाई खाई वो भाजपा में आ गए, भाजपा में मड़ाई खाने के लिए तैयार हो गए, फिर क्या करते हैं आगे फिर बीजेपी में आ गए और राज्यसभा में चले गए और अपनी बेटी के लिए भी टिकट मांगने लग रही है। परिवारवाद है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या संदेश? आज ये बापुड़ा गांव में जो महापंचायत हुई है तो शामलका की, तो इसमें सभी ने एक ये निर्णय लिया है कि एक परिवारवाद का कैंडिडेट न होते हुए अगर पार्टी किसी आम उम्मीदवार या आम घराने से या आम किसी कार्यकर्ता को अगर उतारती है, तो ये जो सरदारी आई हुई थी इस पंचायत में, तो हम जिताने का काम करेंगे उस कार्यकर्ता को। अगर परिवारवाद को दोबारा से अगर दोहराती है तो बीजेपी भी वही कांग्रेस की नीतियों पर चलने वाली पार्टी हो जाएगी। जो कांग्रेस लगातार एक घराने से कभी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घराने से उतारती आ रही है, कभी भजनलाल परिवार से उतारती आ रही थी, बंसीलाल परिवार से लगातार 15-20 साल से राजनीति होती आ रही थी, लगातार एक ही परिवार के सदस्य को विधायक बनाती आ रही थी। वो किस कारण से? क्योंकि परिवारवाद था। और बीजेपी का हरियाणा में आने का एक ही मकसद है कि परिवारवाद को किसी प्रकार से खत्म किया जाए। और इसी कारण से आज जो बीजेपी का वोटर बना है वो परिवारवाद के खिलाफ है। शब्दों को छोटा कहें, तो परिवारवाद के जो आज खिलाफ वोट है वो बीजेपी का वोट बैंक है। अगर बीजेपी भी परिवारवाद पर उतराती है तो ये हम उस कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे। अगर श्रुति चौधरी का टिकट देती है तब उसको बिल्कुल उसका विरोध करेंगे और उसको हराएंगे और खुला चैलेंज करते हैं, उसको हरा के भेजेंगे यहाँ से। अगर श्रुति चौधरी को यहाँ से हम निर्दलीय हमारे भाई, अगर कोई भी हमारे समाज से हमारी फायदा वो चाहिए, हम किसी पार्टी को फायदा नहीं करेंगे। हम मतलब यहाँ का कोई आम कार्यकर्ता को उतारेंगे और उसको वोट देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, जो मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा, बिल्कुल सही बात है।